नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा बिजनेस लाया हूँ जो 12 महीने नहीं चलता है, लेकिन 3 महीने दबा के चलता है। मतलब कि ऐसा बिजनेस है जो 3 महीने आप कर लोगे तो आप दबा के पैसा कमाओगे। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, क्या है वो वीडियो और क्या है वो बिजनेस। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप 3 महीने में ही बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, क्या है वो बिजनेस, ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और नॉर्मली मैं बोलूँगा खड़े होकर ऐसे तो आप भूलते जाओगे पिछला कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, वो बिजनेस क्या है देख लेते हैं। वो बिजनेस है जूस बिजनेस। वो बिजनेस है जूस का बिजनेस। कौन सा जूस? बहुत तरीके से जूस होते हैं ना, सेब का होता है, संतरा का होता है, कई प्रकार के जूस होते हैं। तो हमको करना है शुगर केन बिजनेस, यानी गन्ने का जो रस होता है ना, उसको बेचना है। खासकर ये गर्मी में ही चलता है बिजनेस, और दबा के चलता है, समझ लो। और देखो, लिख देता हूँ यहाँ पे गन्ने का बिजनेस। गन्ने का बिजनेस है। इसको करना कैसे है देखो। अगर आपके पास एक रेडी है या फिर ठेलिया है, जिसको मोटर बोलते हैं ना, वो आपके पास है, इस बिजनेस को आप आराम से कर सकते हो। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप भाड़े में किसी से लेकर उसको 200 300 उसको रोज उसको दे सकते हैं। और इसमें आप कमाई देखिए, कमाई कितनी आगे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि एक दिन की इसमें इसमें कमाई कितनी है, लागत कितनी है। ठीक है, तो उसको जिससे आप मोटर लाए थे ना, उसको आप 200 300 आराम से एक दिन का दे सकते हो, और उसमें भाड़े में उससे ले सकते हो। देखो आप, मैं इसे मिटा देता हूँ। 1 कुंटल 1 क्विंटल गन्ना कितने का आता है नॉर्मली? चलो 350, 350 में चलो मैं 400 मान लेता हूँ। 400 रुपये क्विंटल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 रुपये कुंटल। और 1 कुंटल में कितने पीस आ जाते हैं? कम से कम 60 से 70 पीस। 60 से 70 पीस तो 1 कुंटल में तो आ ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ पूरी तरीके से। यहाँ पे लिखता हूँ 400 रुपये कुंटल। 400 रुपये कुंटल, और 1 कुंटल में 60 से 70 पीस तो आ ही जाएंगे। कितना? 60 से 70 पीस। 60 से 70 पीस एक में आ जाएंगे। और एक गन्ने से पता कितने गिलास निकलता है जूस? जो आप शादी ब्याह में कोई फंक्शन हो गया, जो प्लास्टिक गिलास आती है इतनी बड़ी सी, उसमें आपको देना है पब्लिक को। कैसे देना है? देखो, एक पीस में कितना रस निकलेगा? एक पीस में कम से कम 3 गिलास तो निकलेगा ही। ठीक है, 3 गिलास। और 1 गिलास का आप रेट कितना लगाएंगे? आप ही निर्धारित करोगे। वहाँ पे मार्केट देखोगे, कितना मार्केट में क्या चल रहा है ना। और लोग भी गन्ने का जूस बेच रहे हैं, वो कितने का बेच रहे हैं, तो मैं कितने के बेचूंगा। ऐसे आपको सोच समझ कर 1 गिलास का रेट तय करना है। चलो मेरी तरफ तो अभी तो 20 रुपये 1 गिलास है। ठीक है, कितना? 20 रुपये। 1 गिलास का गन्ने का जूस 20 रुपये। उसमें काला नमक आता है, और कुछ अजवाइन भी डाल सकते हैं, मतलब अच्छा लगने के लिए। और ज़्यादा गर्मी है तो उसमें बर्फ़ भी ला के डाल सकते हैं, जिससे ठंडा लगे और पब्लिक जब पिए तो उसको बहुत ही अच्छा लगे। दूसरी गिलास भी बोले, ऐसा आपको बनाना है मस्त एकदम। तो 1 गिलास का रेट कितना है? 20 रुपये। अगर सोचो एक दिन में आप कितना बेच लोगे? जहाँ मार्केट में भारी मार्केट होती है, लोग आते जाते हैं, भर भर के लोग आते जाते हैं। अगर सोचो अब वहाँ पर आप गन्ने का जूस बेच रहे हो, ठंडा ठंडा मस्त एकदम, तो क्या वहाँ पे लोग जो आते जाते हैं पियेंगे? नहीं पियेंगे। और एक दिन में कम से कम आप 200 गिलास तो आराम से बेच दोगे। इससे ज़्यादा भी लोग बेचते हैं, लेकिन आप जब इसको स्टार्ट करोगे तो आप 200 तो नॉर्मल बेच ही दोगे। ठीक है, कितना? 200। 200 200 गुणे 1 गिलास का रेट कितना है? 20 रुपये। 20 कितना हो गया? 2 दूनी 4 बराबर 4000। क्या सोच रहे हैं आप? एक दिन में 4000 कैसे हुआ?
सोचो, एक गिलास का रेट 20 रुपये है और एक दिन में आपने 200 लोगों को बेचा। एक गिलास 20 रुपये है और 200 लोगों को आपने बेचा गिलास, तो 200 इंटू 20 है ना। 200 लोगों को आपने बेचा और एक गिलास का रेट 20 रुपये है, तो 2 दूना 4, 4,000 एक दिन में आपका निकल जाएगा, समझ लो। और 1 क्विंटल 400 रुपये क्विंटल हो गया, एक दिन में आपके सब निकल जाएगा। ये नहीं कि हाँ यहाँ पे महीने भर में मेरा पैसा रिकवर होगा, ऐसे नहीं सोचना आपको। एक दिन में आपका पैसा रिकवर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 4,000 रुपये हुआ एक दिन का, और 4,000 निकला आपका। इसमें कुछ अपना निकाल दो कितना मुझे गन्ने खरीदने में लगे, और जिससे आपने मोटर लिया था उसको भी तो पैसा देना है। 200-300 एक दिन का वो लेता है। 200-300 वो नहीं लेगा, खैर 100 रुपये ही लेगा वो एक दिन का, लेकिन तेल आपका लगेगा उसमें। जो मतलब कि मोटर जो चलाओगे आप, तो उसमें तेल आपका लगेगा। और खाली उसने मोटर दिया आपको, लेकिन तेल तो नहीं देगा वो आपको, तेल अपने आप से ही लगाना पड़ेगा। तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये उसको मोटर के बदले एक दिन का आप उसे दे सकते हो। इसमें से आप निकाल दो 200, उसको अपने मोटर वाले को 200 रुपये दे दिया। और जो गिलास है, नमक है, जो भी बर्फ़ है उसमें जो लगता है उसका भी निकाल दो एक दिन का कम से कम। चलो एक दिन का निकाल दो, 300 इसका निकाल दो, ठीक है। तो 3 2 5, 500, इसमें से 500 निकाल दो, 3,500। 3,500 क्या आप नहीं कमा पाओगे क्या? अगर आप कहीं पे जॉब करने जाओगे 15,000 की नौकरी पाओगे। कितना? 15,000। 15,000 की नौकरी पाओगे और उसमें रूम भाड़ा, अलग से रूम लेके रहते हो तो रूम भाड़ा भी देना पड़ेगा, और खुराकी जो तुम खाना खाओगे, और अलग से कुछ मार्केट में घूमने गए तो वहाँ पर भी खाओगे और दोस्तों को भी खिलाओगे। तो आपको पता है 15,000 आप पाते हो, आपका बचेगा कितना वहाँ पे आपको मालूम है? 15,000 आपका पता है, इसमें से आपको 7 से 8,000 बचेगा। अगर आप खुद बचाना चाहते हो वास्तव में, मतलब कि आप सोचते हो कि मैं परिवार में कुछ भेजूँ, गांव में कुछ भेजूँ, तो आप कम से कम 7 से 8,000 बचा पाओगे 15,000 में। क्या इससे कम चल जाएगा? आपको लगता है कि इससे कम चल जाएगा आपको? 7-8 हज़ार हर महीने बचा रहा हूँ। और अगर आप बीमार नहीं हुए, घर में कोई बीमार नहीं हुआ, तो या 7 से 8,000 बचा पाएंगे। अगर कोई बीमार हो गया और कोई शादी आ गई, तो समझ क्या है, 7-8 हज़ार बचेगा? नहीं बचेगा। तो जब यहाँ पर आप 3,500, कितना? 3,500 एक दिन का आप कमा रहे हो, तो सोचो 3 महीने आप इसको काम करोगे, 3 महीने में आप कितना कमा लोगे? 3 3 90, 90 दिन होता है। 3 महीने में 90, और ये गुणा कर दो, कितना हो गया? ये हमारे पास 3 महीने यानी 90 दिन, और एक दिन का कितना? 3500। हम गुणा कर लेते हैं, 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 9 5 45 की 5 80 4 9 3 27 28 29 30 31 0 0 0 5 1 3। कितना हो गया? 3 महीने की बात कर रहा हूँ। 3 महीने में 3,15,000। 3 महीने में 3,15,000। यहाँ पर तो साल भर लोग करते हैं तब जाके 3,15,000 कमा पाते हैं बाहर, वो भी परिवार से दूर रहकर। लेकिन आप अगर इस बिजनेस को, गन्ने का जूस है ना, गन्ने का जूस अगर आप लोगों को पिलाते हैं बना बना कर, तो आप 3 महीने में सिर्फ 3,15,000। इतना कौन देने वाला? नौकरी में भी कोई इतना देने वाला नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया? तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करें। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, ठीक है। आज कौन सी डेट है? आज शायद 4 फरवरी है, सॉरी 4 मार्च है। 4 मार्च 2025, सॉरी 4 मार्च 2024 है, और ये गर्मी का सीज़न है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस बिज़नेस को, जो मेरे गरीब भाई हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ। देखो, आप सोचते होगे कि मेरे पास मोटर नहीं है, मोटर कहाँ से लाऊंगा। आप एक बार स्टार्ट तो करिए, समय ना गंवाइए। चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बंदा होता है, वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, कलम पे हाथ रखे हुए। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर पता क्या होता है,
अचानक भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अचानक भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। फिर उस बंदे से बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्या समस्या है, इतनी समय से तू ट्राई कर रहा, ट्राई करते जा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, समय समय अपना बिता रहा है, क्या होगा तेरा। तो उस भगवान ने एक पत्थर दिया, नॉर्मल सा पत्थर जो हमारे आंखों के सामने दिखता है, रोज रोज दिखता है। तो भगवान ने उसको छोटा सा पत्थर दिया और बोले कि इसको पकड़ और इसका रेट पता कर, इसका रेट कितना है। मार्केट में जा, कहीं भी जा, कहीं रिश्तेदारी भी जा, खाली इसका रेट पता करना है, इसका रेट कितना है। इस कहानी से और वो बंदा पत्थर लेता है और उस पत्थर को बंदा करेगा क्या मालूम है आपको। आप क्या सोच रहे हैं। उस पत्थर को बंदा पता क्या करेगा, मार्केट में जा जाकर घूमेगा, बताएगा लोगों को और पूछेगा कि इसका रेट कितना है। पता क्या होगा, उसका समय फिर से खराब होने लगेगा, क्योंकि उस पत्थर का कोई मोल तो है नहीं, कोई लेगा भी नहीं उसको। और भगवान ने उसको बोला था कि ये बिक्री के लिए नहीं है, मतलब कि जो भगवान ने उसको पत्थर दिया था वो बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ उसका रेट पता करना है बस। अब वो बंदा मार्केट में जाएगा, घूमेगा, लोगों को बताएगा और उसका रेट पता करेगा, अपने घर वालों को बताएगा, घर वालों से पूछेगा कि हाँ इसका रेट कितना है। अब पता क्या होगा, उस बंदे का और समय खराब होगा, क्योंकि ना तो उस पत्थर को बेचना है कि हाँ लाखों में बिक जाएगा, 50,000 में वो पत्थर बिक जाएगा, बहुत सारा कीमती है, बहुत जादुई पत्थर है, ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल सा पत्थर था और भगवान उसे दिया था। तो उसका समय और ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए आप भी समय मत गंवाइए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय एक बार निकल गया तो आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि हाँ मुझे वो चीज़ कर लेना चाहिए था, जिससे आज ये समस्या नहीं आती। ठीक है, तो ये वाला बिजनेस समझ में आया और नहीं समझ में आया है तो कमेंट मुझे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को और ये अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर जी कहाँ चले गए, वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हो गया था तो वीडियो नहीं बना रहा था और न वीडियो डाल रहा था। तो अब मैं आ गया हूँ, वीडियो अब रोज़ आएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।